अच्छा गाइस, अब हमारे पास जो था कि कल की क्लास के अंदर जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी, उसके अंदर वी डिस्कस द होल केस। हमने पूरे केस को आपके सामने, ये पूरा केस है, हमने इस पर्टिकुलर केस को ब्रेक डाउन कर दिया था। दैट वाज बीबी। हमारे पास बर्गर वीगन के नाम से हमारे पास केस था, एंड द पेपर इज ऑफ मई जून 2023 4/2। तो हमने यहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया था कि 1 hour 15 minutes इज द टाइम ड्यूरेशन। तो 1 hour को हम ब्रेक करेंगे 60 मिनट्स। दैट मीन्स यू विल बी हैविंग 60 मिनट्स टू सॉल्व द टू क्वेश्चंस, और बाकी जो 15 मिनट है वो हम डिवाइड कर देंगे केस रीडिंग के अंदर और क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने में। तो 15 मिनट पूरे लगा दें आप पूरे, या ब्रेक करना चाहें तो उसको। तो हमने जो केस डिस्कस किया था उसको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास आज की क्लास के अंदर जो हमें क्वेश्चन अटेंड करना है उसको हम इजीली कर सकें। बर्गर वीगन हमारे पास जो पर्टिकुलर बिजनेस था, इट वाज स्टार्टेड बाय रोहित। अभी वो ऑपरेट कर रहा है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट वाज स्टार्टेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारे पास उसे अवार्ड मिला था एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का। इमोशनल इंटेलिजेंस बॉय का हमारे पास बहुत हाई था। विजनरी था, उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि उसे बिजनेस को लॉन्ग टर्म के अंदर एक मेजर ब्रांड इन एवरी यूएस सिटी अक्रॉस द यूएस उसे ग्रो करवाना है। उसने कुछ पर्टिकुलर अपनी ओनरशिप डायल्यूट की थी, और वेंचर कैपिटल जो शार्क टैंक्स होते हैं उनको यहाँ पे उसने अपनी ओनरशिप डायल्यूट करके $1 million का फाइनेंस रेस किया था फॉर द एक्सपेंशन। और बीवी फिर एक्सपैंड कर रहा था हमारे पास, और एक पॉइंट पर आके 2015 के अंदर बीवी बिकेम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर होल्डर्स जर्नल पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो गया था, एंड ही कन्विंस्ड एंड कम्युनिकेटेड द शेयर होल्डर्स टू बाय एंड टू इन्वेस्ट इन दी कंपनी। इसके बाद हमारे पास एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ था, फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ बिजनेस जा रहा था, और 12 मोर फ्रेंचाइजेस भी इसने इशू कर दी थी। लेकिन 2020 इज द ईयर जिसके अंदर हमारे पास ग्लोबल पैंडेमिक आया था। इट वाज नोन एज कोरोना। तो उसके अंदर यहाँ पे ही यूजेस द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ड्यूरिंग दैट टाइम इन ऑर्डर टू मैनेज द डिस्टर्बेंस इन द बिजनेस। इसके बाद हमारे पास डेवलपिंग अ ग्लोबल बिजनेस अपेंडिक्स 3 के अंदर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, अपेंडिक्स 1 के अंदर, अपेंडिक्स 2 के अंदर। अपेंडिक्स 1 के अंदर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक पोर्टल, या समझेंगे हमारे पास एक पर्टिकुलर advertisement fee for the potential franchisees and the investors who are interested in buying the franchise of BV। तो यहाँ पे उसकी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट थी। हमारे पास बिजनेस इज कस्टमर फोकस, सोशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। Appendix 2 shows the organization structure when he made the changes in the organization structure back in 2016। हमारे पास Appendix 3 is the comparison कि जिस कंट्री के अंदर वो एक्सपेंड करने जा रहा है, दैट इज कंट्री एक्स, उसके पर्टिकुलर स्टैट्स हमारे पास गिवन है, उसका कंपैरिजन था। Appendix 4 is the information about the strategic management जिसके अंदर core competencies of BV mentioned है, force field analysis of the market हमारे पास गिवन है, और possible strategies through decision tree हमारे पास गिवन है। यहाँ तक आप लोग साथ हैं। अब आज की क्लास के अंदर थोड़ा-सा आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपके पास। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करने का मतलब ये हो गया कि यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स इन द चैट बॉक्स जब हम सवाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर स्ट्रक्चर सामने क्लियरली गिवन है। 3 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं, 8 मार्क एनालिसिस के हैं। तो जब 8 मार्क्स एनालिसिस के अंदर है, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन द 20 मार्कर एज कंपेयर टू द 12 मार्कर जो हम एएस और ए2 के अंदर P3 तक करते हुए आए हैं। तो उसके अंदर हमारे पास इवैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस होता था, बट इन 20 मार्कर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन इज कंप्राइज ऑफ 75% ऑफ द पेपर। तो हमारे पास 4 मेन पैराग्राफ बनेंगे। एक एडिशनल पैरा मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई बच्चा केस मटेरियल को डिस्कस करना चाहता है इन ऑर्डर टू गेट दिस स्टार्ट, तो हमारे पास वो ये कर सकता है। तो आज हम क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्वेश्चन को जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज evaluate the extent to which leadership contributed to BV's effective strategic management between 2009 and 2022। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है पूरा। आई होप कि इट्स नॉट वर्किंग। तो चलें आ जाए क्वेश्चन हमारे पास, इसको देख लेते हैं पूरा। Evaluate the extent to which leadership contributed to BV's effective strategic management between 2009 and 2022। तो हमारे पास एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि टाइमलाइन हमारे पास गिवन है, और टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन भी है दैट यू हैव टू कंसिडर दीज इयर्स। तो 2009 से लेके 2022 13 इयर्स की जो इंफॉर्मेशन है,
उसके अंदर जो रोहित हु इज नोन एज द एमडी, उसकी जो लीडरशिप है उसने कितना इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करा है इन दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पे आंसर को स्टार्ट करते हैं तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा हमारे पास वो हमारा होगा नॉलेज के ऊपर बेस्ड। तो सर नॉलेज किसकी आएगी? कीवर्ड्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? कीवर्ड्स आप देखें, आपके पास दो कीवर्ड्स हैं। एक आपके पास कीवर्ड है दैट इज लीडरशिप, and the second one is known as strategic management. So these are the two keywords that can be defined in order to represent the knowledge, or you can say in order to start the answer that is known as an introductory paragraph. अब सर यहाँ पे अगर मैं लीडरशिप की बात करता हूँ नॉलेज के अंदर, तो लीडरशिप क्या है हमारे पास? क्या हम लीडरशिप को डिफाइन करेंगे? मेक श्योर कि आपकी जो नॉलेज है वो 3 मार्क्स की है। तो एक रेगुलर डेफिनेशन, हाई क्वालिटी डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड। आपके पास कोई रेगुलर छोटी सी डेफिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हाई क्वालिटी आपके पास डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगी। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास किस तरीके से यहाँ पे लीडरशिप को डिफाइन करेंगे कि लीडरशिप इज अ रोल टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट others towards the desired goals and objectives of a business, which can be played by directors, managers, and supervisors in an organization। तो यहाँ पे हमने पूरे इस पर्टिकुलर लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया हमारे पास, कि हमारे पास जो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स होते हैं, दे आर द इंडिविजुअल्स, दीज आर द पोस्ट एंड दीज आर द individuals in an organization structure. They actually play the role of a leader in an organization, that is to influence, motivate others towards the desired goals and objectives. तो यहाँ पे आपके पास लीडरशिप की नॉलेज आ गई। अब यहाँ पे अगर फर्दर इसकी बात करें हमारे पास कि अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो सर हमारे पास जो 3 है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे फुल मार्क्स ले सकते हैं? व्हाट इज डेवलप नॉलेज? अब ये जो की टर्म्स हैं हमारे पास, उसको यहाँ पे हम रेफर भी कर सकते हैं थ्रू अदर, कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर कैन हेल्प a business in achieving the long term aim by adapting and encouraging the workers। तब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि क्लियरली हमने बता दिया कि जो इफेक्ट द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर होती है वो बिजनेस को हेल्प करती है इन अचीविंग द लॉन्ग टर्म एम बाय अडेप्टिंग, दैट मींस चेंजिंग एंड encouraging द वर्कर्स, एंड कैन हेल्प इन strategic management, that is comprised of analysis, choice, and implementation to achieve certain goals। अब यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया कि जो इफेक्टिव लीडरशिप होती है वो बिजनेस के अंदर अडेप्टेशन, जो जाहिर सी बात है अडेप्शन रिक्वायर्ड होती है, चेंजेस रिक्वायर्ड होती है। हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सब कुछ है। तो हमने यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप को कनेक्ट कर दिया कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको भी हमने बता दिया, दैट इज एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव द सर्टेन गोल्स। यहाँ तक आप लोग साथ हैं? समझ
अब सर हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से, हमारे पास ये तो हो गया नॉलेज वाला गेम, हमारे पास पैरा वन वाला गेम। अब एनालिसिस एप्लीकेशन साथ साथ हम करेंगे तो हम दो 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 मेन पैराग्राफ्स बनेंगे। तो एक पैराग्राफ के अंदर दो एनालिटिकल पॉइंट्स उठाएंगे, और एनालिसिस हमेशा टू साइडेड यहाँ पर होंगे। कैसे होंगे, आ जाओ जरा समझते हैं, करवाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, इट्स अ सजेशन, मैं पैरा टू कैसे स्टार्ट करूंगा। मैं पैरा टू इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि मैं थोड़ा सा रेफर बैक करूंगा टू द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। अब सिचुएशन ऑफ द बिजनेस क्या है हमारे पास, कि अगर देखा जाए तो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हुआ था बैक इन 2009। तो 2009 के अंदर बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय रोहित हु इज द एमडी। और यहाँ पे फिर मैंने आइडेंटिफाई करा कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, और उसने यहाँ पे एक मार्केट गैप आइडेंटिफाई करा है ऑफ वीगन, क्योंकि हमने देखा था ना कि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं। तो अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट में, और इसके बाद आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करा है एंड यू स्पॉटेड अ गैप, और यू हैव आइडेंटिफाइड अ गैप ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मार्केट, तो अगेन इट्स अ क्वालिटी एंड इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ द लीडर और एन एंटरप्रेन्योर। के एंटरप्रेन्योर, a successful entrepreneur is also known as a leader as well। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लीडरशिप स्किल्स भी होती हैं कि वो लीड करता है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है ना कि वो आइडेंटिफाई करता है गैप्स को, वो आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की डिमांड को, नीड्स को स्पॉट करता है। तो आ जाए पॉइंट इस तरीके से स्टार्ट करते हैं हमारे पास। बीबी वॉज स्टार्टेड बाय रोहित बैक इन 2009, and he spotted a gap of vegan food in the market with high EQ, which is to understand the needs of others, such as customers। अब यहाँ पे क्या किया हमने, हमने जो पैरा टू स्टार्ट किया उसके अंदर हमने कहा कि बीवी स्टार्ट हुआ था, हमने केस से मटेरियल उठाया कि बैक इन 2019 एंड ही स्पॉटेड अ गैप ऑफ वीगन फूड इन द मार्केट विद हाई ईक्यू। अब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज मेंशन इन द बिजनेस, इन द केस, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है रोहित की वो हाई है। तो हाई ईक्यू इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव लीडर और अ लीडर। इट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ अ लीडर विच इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर्स, क्योंकि हमारे पास जो सोशल अवेयरनेस होती है उसके अंदर हम लोगों की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आप इफेक्टिव लीडर हैं तो उसका मतलब सिर्फ आपको वर्कर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करना, यू नीड टू कंसिडर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द needs of the others, that means the customers in the market, so that you can satisfy their demand, their need by providing or developing the right product for them। तो हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करा कि विद हाई ईक्यू विच इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ अदर, दैट मीन्स कस्टमर्स, and has a clear vision to grow the brand as one of the major brand across the US, which helped him in making an effective long term plan with clear objective, and this may help in attracting the other stakeholders, such as investors and shareholders,
towards BB. पॉइंट समझ में आता है हमारे पास? इज इट क्लियर? यस गाइस, इज इट क्लियर? अब इसी के बाद अगर हम आगे देखें हमारे पास कि बीवी ने यहाँ पे करा क्या है। बीवी ने यहाँ पे ये करा है कि हमारे पास उसने स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी इफेक्टिव लीडरशिप थी। तो इन केस, सॉरी, इन केस नहीं, हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बीवी wants it to expand through franchising, so effective leadership can help in attracting towards BV and can manage the BV after the expansion. अब आगे हमने इसको क्या करा, हमारे पास यहाँ पे उसने, बीवी ने एक्सपेंड किया है थ्रू फ्रेंचाइजिंग। तो अगर इफेक्टिव लीडरशिप होगी तो यहाँ पे उसको हेल्प होगी कि वो फ्रेंचाइजीज को टुवर्ड्स बीवी अट्रैक्ट कर सके और बीवी को आफ्टर द एक्सपेंशन मैनेज कर सके। तो अगर इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी तो हु इज गोइंग टू ट्रस्ट एंड हु इज गोइंग टू बाय द फ्रेंचाइज? तो अगर इफेक्टिव लीडरशिप होगी तो उसके अंदर कर सकेगा। एंड इट में require effective communication and communication skills to convince the potential investors to buy the franchise. यहां तक ये अब अगर मैं इसको फर्दर देखो, अब ये वन साइडेड है, टू साइडेड है, मुझे गाइस बताएं, इज इट वन साइडेड और टू साइडेड? अभी तक हमने इसकी रिलेटेड जो बात करी है वो वन साइडेड करी है, टू साइडेड करी है? वन साइडेड है ना हमारे पास। तो अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं और अगर मैं अदर साइड पे जाता हूं, अगर मैं अदर साइड पे जाता हूं हमारे पास कि ऑन द अदर हैंड, इन लॉन्ग टर्म strategic plan, how Rohit is going to control and manage the franchise model as it is stated that he wants to expand as one of the largest brand of US, and how in long term ethics and serious code of conduct will be maintained so
Rohit needs to maintain strict policies and quality standard through effective leadership so that USP of vegan food and ethical behavior can be maintained without affecting the reputation. अब आगे हमने इस चीज को बता दिया कि इसको यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो इसकी रेपुटेशन और उसकी जो यूएसपी ऑफ वीगन फूड है वो कैसे हमारे पास यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? हमारे पास आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरा पैराग्राफ हमारे पास ये है कि अब जो हमारे पास ये मेन पैरा हमारे पास एक हुआ, अब आगे दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है आप मुझे बताएं, कौन सा केस में से पॉइंट उठाएं। सेकेंडली, अब यहाँ पे हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, थ्रू effective leadership and communication skills, Rohit convinced the venture capitalist to finance $1 million by diluting 45% of ownership to raise finance for the long term growth of BV। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये भी उठाया कि इफेक्टिव लीडर और कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिस पे रोहित ने कन्विंस किया वेंचर कैपिटल को कि वो $1 million का फाइनेंस प्रोवाइड करे। सो इट शोज एन इफेक्टिव leadership by being decisive to reduce ownership to gain finance, and again in, अब इसने यहाँ पे पब्लिक लिमिट कंपनी कब बनाई थी बच्चों? 2015, and again in 2015 Rohit converted BV into PLC and listed for general public to raise finance for the expansion in the long term. And again, and it requires communication and accountability to the shareholders to
finance, invest, and in a AGM हमारे पास। Furthermore, by diluting the ownership, Rohit has lost stake in the business and has 55%, but still, in case if share price or valuation falls, the business might lead to takeover through this decision of Rohit. अब हमने यहाँ पे लिखा कि रोहित ने जो ओनरशिप डाइल्यूट करी थी इन ऑर्डर टू रेज द फाइनेंस, उसके अंदर ये तो हुआ कि उसने 45%, अभी 55% उसके पास है, लेकिन इन केस अगर शेयर प्राइस गिरती है, वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस गिरती है, तो बिजनेस माइट लीड टू टेक ओवर थ्रू दिस डिसीजन ऑफ रोहित। जाहिर सी बात है, वैल्यूएशन कम हो जाएगी तो यहाँ पे फर्दर फाइनेंसिंग और सब कुछ होती है, तो टेक ओवर हो सकता है, हॉस्टाइल टेक ओवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। इज इट क्लियर? क्योंकि जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देते हो तो शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, दे आर लिस्टेड, दे हैव बॉट द शेयर्स, तो दिस इज हाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज गोइंग टू वर्क। समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो? In 2020, global pandemic affected the BV adversely in terms of revenue and profit. So Rohit used his leadership skills and adopted transformational leadership during the disturbance and gave salaries and wages to the workers through closure of the business to retain the image of the business and to maintain ethical behavior, which is the core value of BV। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट उठाया कि उसने इफेक्टिव लीडरशिप के अंदर एक और चीज करी कि 2020 के अंदर जब कोविड आया तो उसने यहाँ पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई उसके अंदर वर्कर्स को सैलरी दी, वेजेस दिए, बिजनेस को क्लोज करके जो फाइनेंस आया, क्योंकि उसको पता था कि इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोविड इज गोइंग टू एंड, तो कोर वैल्यू ऑफ बीवी इज टू मेंटेन द एथिकल बिहेवियर, दैट इज टू फुलफिल द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज और द अदर स्टेक होल्डर्स, वो इसने फुलफिल किया। बट lack of crisis management
was the was seen in Rohit's era of leadership as he didn't plan for crisis during the long term plan, but managed to continue the operations by joint venture with the food delivery service. अब हमने ये अब यहाँ पे हमारे पास वी आर डन। अब हम यहाँ पे इवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। As business BV has grown as a franchise business and Rohit has made a change in organizational structure in 2016. So the restaurant managers may take the operational decisions, and this may increase the threat of mistakes, errors, and loss of brand identity. So strict and centralized leadership is important. अब सजेशन भी हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे हुआ ये कि बिजनेस जो है वो फ्रेंचाइज ग्रो हो चुका है और उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रेस्टोरेंट मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया, और वो जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं वो डे टू डे डिसीजंस लेंगे। तो गलती कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी अफेक्ट हो सकती है और ब्रांड नेम अफेक्ट हो सकता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो स्ट्रिक्ट और सेंट्रलाइज लीडरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और वो यही करे कि सेंट्रलाइज रखे, सारी चीजों को खुद से मैनेज करे। Furthermore, crisis management is more important for Rohit during the time of pandemic than transformational leadership. In order to manage the threat of crisis and to settle down the stakeholders, as now the BV is public limited company. यहां तक साथ होते हो समझ आता है? To
conclude, Rohit, set an objective and vision clearly to make effective decision for the long term strategic growth of BV and made some changes in the business like organizational structure to manage BV and has high EQ to understand the needs of workers and customers to satisfy their needs accordingly. But Rohit is operating as MD, Managing Director. So, how he is going to interact with employees to encourage and motivate them, for which he needs to appoint effective managers and leaders to continue the growth and long term plan of BB. अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ एडवाइस। अब जब एडवाइस की बात आ रही है तो क्लियरली यहाँ पे आपको सजेशन देना है, आपको बना के देनी है अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू यूज व्हेन बीवी एंटर्स द मार्केट इन कंट्री एक्स। तो अब इसके हम पूरे आंसर तो नहीं, पॉइंट्स को लिखेंगे हम कि यहाँ पे एडवाइस करेंगे कि क्या सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए बीवी के लिए जब वो नई कंट्री एक्स के अंदर एंटर हो रहा है। अब कंट्री एक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, बीवी की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी सब कुछ हमारे पास गिवन है। तो हम अगर आंसर स्टार्ट करते हैं तो आंसर स्टार्ट कैसे होगा? आंसर इज गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड द नॉलेज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, द यूज ऑफ मिक्स आता है, द यूज ऑफ बजट आता है, और यहाँ पे हम रिसर्च को यूज करते हैं टू सेट एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स अकॉर्डिंग टू द कंट्री। अब यूएस से उठ के वो कंट्री एक्स के अंदर जा रहा है तो कंट्री एक्स की मार्केट डिफरेंट होगी, कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, लैंग्वेज डिफरेंसेस होंगे, कस्टमर की प्रोफाइल डिफरेंट होगी, सब कुछ। तो हम यहाँ पे सिंपली अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या करेंगे बताएंगे। अब जब एनालिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो एनालिटिकल पॉइंट्स के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पे गिवन है इंफॉर्मेशन कि बीवी सक्सेसफुल है हमारे पास यूएस के अंदर, लेकिन व्हेन इन कंट्री एक्स एंटर होगा तो वहां पे हमारे पास डिफरेंसेस हैं। अब डिफरेंसेस क्या है? इनकम कम है, तो इसकी वजह से शायद मार्केटिंग मिक्स के अंदर बीवी को अपनी प्राइसेस क्या करनी पड़े? कम करनी पड़े, जिसके लिए वो यहाँ पे कॉस्ट कट डाउन करे, कॉस्ट कटिंग मेथड को यूज करे। पॉइंट क्लियर होता है हमारे पास?
यहाँ पे कंट्री एक्स के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस कम है, तो उसे यहाँ पे प्रमोशन करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा हमारे पास। हम सजेशन एडवाइस दे रहे हैं ना कि कंट्री एक्स के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस हमारे पास कम है, तो उसे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रमोशन करनी पड़ेगी ताकि अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यूएस के अंदर तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि बिजनेस बहुत ज्यादा वेल नोन और हाई ब्रांड इमेज है। लेकिन जब नई कंट्री के अंदर एंटर होगा तो प्रोडक्ट के अंदर उसको चेंजेस लानी पड़ेंगी, प्रोडक्ट के अंदर उसको रेंज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इट इज मेंशन्ड हमारे पास कि उसे नए प्रोडक्ट डेवलप इलाफ करने पड़ेंगे, मैसान करने पड़ेंगे, क्योंकि करंटली जो कस्टमर्स इन कंट्री एक्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास सूटेबल या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे। फिर हमारे पास यहाँ पे डिसीएंट्री वाली इंफॉर्मेशन थी, याद है? डिसीएंट्री के अंदर ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास गिवन है, अगर ये करता है या ये करता है, तो अगर वो लोकल डिफरेंसेस की तरफ जाता है तो उसे फाइनेंस रेज करना पड़ेगा, और फाइनेंस वो कहाँ से लेकर आएगा, ये सवाल है। पैन ग्लोबल करता है तो चीपर है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड नेम है, सेम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, सेम प्राइसेस होंगे, लेकिन उससे भी चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है? कंक्लूजन के अंदर, इवैल्यूएशन के अंदर हम ये डाल सकते हैं कि मार्केट रिसर्च उसकी जो है वो कितनी इफेक्टिव है, उसने कितनी अच्छी रिसर्च की है जिसकी बेसिस पे ही इज मेकिंग अ डिसीजन। मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, पेस्टल कैसा है हमारे पास, शॉर्ट इंटरनल हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली समझ आ रहे हैं पॉइंट्स?